हेलो नमस्कार। इस नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के एग्जाम को निकालने के लिए हम इन 7 डेज में ऐसा क्या करें कि एग्जाम की कट ऑफ निकल जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के तौर पे। ठीक है, तो सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे इस पेज पे। तो कैसे क्या अटेम्प्ट करना है पेपर को वो भी बताऊंगा। और एग्जाम पैटर्न तो आप सब जानते ही हैं दोस्तों। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न में 60 मार्क्स के 2 सेक्शन हैं। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का एक अलग सेक्शन है 60 मार्क्स का, और 60 मार्क्स में आपको रीजनिंग और डीआई देखने को मिलेगी, और 40 मार्क्स का इंग्लिश और 40 मार्क्स का हमें जैसे कि अर्थमेटिक वगैरह और वो पोर्शन हमें क्वांट का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अटेम्प्ट में सबसे पहले तो गाइज यही सजेशन है कि क्वांट और रीजनिंग के अंदर हमें छोटे छोटे टॉपिक उठाने हैं, जैसे कि जो कम टाइम ले और मैक्स टू मैक्स मार्क्स दे करके जाए। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सेलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और मिसलेनियस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो। तो रीजनिंग में आप उनको उठाइए और कम टाइम में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, इनमें से उठाइए और इन सब क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ताकि एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में बन जाए कि हाँ यार, इतने मिनट में हमने इतने क्वेश्चन कर लिए तो डेफिनेटली एग्जाम में हम कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का एक अलग सेक्शन है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन आता है उसको पहले अटेम्प्ट करें और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको स्किप करें। ठीक है, और जिसमें भी डाउट है, दो ऑप्शन में अगर डाउट है तो उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए, हैंड टू हैंड अटेम्प्ट कर लीजिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हमने क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की बात कर ली। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो गाइज इंग्लिश के अंदर सबसे पहले अगर आपको पैसेज मिलता है, अगर स्टोरी बेस्ड मिलता है तो उस पे आप आराम से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरी बेस्ड अगर मिलता है तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए एंड टू एंड। ठीक है, उसके बाद क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। क्लोज टेस्ट और वर्ड स्वैप, फिलर्स, डबल फिलर्स आ सकते हैं। ठीक है, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर पैराजंबल। तो ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, विद एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा दोस्तों। एरर के अगर आप एरर में माहिर हैं तो ही आप अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज स्किप करिएगा एरर। ठीक है, तो ये रहा अपना इंग्लिश का पोर्शन कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट। सबसे पहले तो क्वांट रीजनिंग में अपन ने सब छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, उसके बाद जीए और कंप्यूटर पे गए। कंप्यूटर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो स्किप। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं वो टिक करने हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर बाद में जो बचा हुआ पोर्शन है क्वांट और रीजनिंग का, डीआई, पजल्स वगैरह, वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसी तरह से पेपर अटेम्प्ट करता। अदरवाइज अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग सोच रहती है, तो आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है वो आप खुद सोचिएगा। मेरी सोच तो यही है कि मैं पहले क्वांट और रीजनिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन जो कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन हम बना सकते हैं वो क्वेश्चन करता, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर वाला सेक्शन उठा करके जो क्वेश्चन आते हैं वही अटेम्प्ट करता, और उसके बाद इंग्लिश पे जाता। ठीक है, और लास्ट में जो भी टाइम बचता वो मैं डीआई और पजल्स को देता। ठीक है, अब बात करते हैं कि पिछली साल का कट ऑफ क्या था। पिछले साल का कट ऑफ दोस्तों था हमारा 110, 110 आउट ऑफ 200, और वेटिंग लिस्ट का जो कट ऑफ था वो 93 था। ठीक है, तो इस बार मान करके चलिए कि 120 तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो हमें तैयारी रखनी है 130 135 नंबर की, तब जाकर के 120 मार्क्स ला पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये रहा हमारा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। अब बात करते हैं कि 7 दिनों में हमें क्या क्या प्लान करना है। ठीक है, 7 दिनों में दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक मॉक डेली का लगाना है, यानी कि 2 घंटे आपको लगाने हैं। उसके बाद 1 घंटा प्रॉपर बैठ के उस मॉक का एनालिसिस करना है। ठीक है, आप मॉक दे रहे हो, मॉक दे करके
आप उसका एनालिसिस नहीं करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, आपको दोस्तों एक अपनी वीकनेस का पता चलेगा अगर आप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, यानी कि क्वांट और रीजनिंग के टॉपिक वाइज आप 5-5 सेक्शनल एक दिन का लगाएं, यानी कि टोटल 5 और 5 10, यानी कि मैथ रीजनिंग के मिलाकर के 10 सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं एक दिन में। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, 7 दिन है, दिन रात एक कर दीजिएगा। ठीक है, 10 दिन मतलब 7 दिन में 70 अपने पास क्वांट और रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों ओनली रिवीजन, आई होप आपने पिछले 3-4 महीनों का करंट अफेयर पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो 4 से 5 महीनों का करंट अफेयर आपको पढ़ना है और इन 7 दिनों में आपको ओनली फॉर रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर में आपको सचिन अरोड़ा सर को फॉलो करना है 7 दिनों में। ठीक है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लिक करके इजीली प्लेलिस्ट को देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने हैं, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आप 1 सेक्शनल लगाएं, 2 लगाएं, आपकी कैपेसिटी जितनी है इंग्लिश पढ़ने की वो पढ़िए। रीडिंग जरूर करनी है, डेली रीडिंग कीजिएगा। ठीक है, रीडिंग ज्यादा जरूरी है इंग्लिश के अंदर। बात करें मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट आप कोई सा भी लगा सकते हैं, चाहे ओलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, गाइडली, ग्रेडअप जिसे बाइजू बोलते हैं, अड्डा, टेस्ट बुक और टेस्ट जोन, ये 7-8 मॉक टेस्ट हैं, तो ये आप दे सकते हैं, लेकिन एनालिसिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, और विद एक्यूरेसी पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। ये नहीं कि तुक्के मार रहे हैं, 200 में से 200 कर दिए, 50 गलत हो गए तो आप वापस 100 पे आ गए। ठीक है, वो वाली नहीं करनी है। तो ये रहा ओवरऑल हमारा स्ट्रेटजी। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगर होगा तो माइक यूज करेंगे दोस्तों, अदरवाइज इसी तरह पसीने में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यार जोधपुर में हूँ, पसीना है, बाहर की नॉइज ना आए इस वजह से मैंने पंखा भी बंद कर दिया है। थोड़ा थोड़ा चालू है, हल्का 1 नंबर पे चालू है, और गेट भी लगा रखा है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।